हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर चैनल। आज के क्लास में हम बात करने वाले हैं क्या टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव। ठीक है, तो क्लास को स्टार्ट करने से पहले हम देख लेते हैं एसएससी जेईई ठीक है, तो कोई भी एग्जाम हो उसमें जो बिल्डिंग मटेरियल है अच्छा खासा वेटेज रखता है। टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव्स के लिए अगर हम बात करें तो प्रिजर्वेटिव कितने टाइप के होते हैं। फर्स्ट इज द आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट, एंड सेकेंड क्या आ जाएगा सॉलिग्नम, आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट सॉलिग्नम, एंड सॉलिग्नम के बाद क्या आ जाएगा टेरिंग, एंड फोर्थ इज द ऑयल पैंट। ठीक है, फोर्थ इज द ऑयल पैंट, एंड फिफ्थ क्या आ जाएगा केमिकल। सिक्स क्या आ जाएगा कीरियोसॉइड ऑयल। सिक्स इज द कीरियोसॉइड ऑयल, एंड सेकेंड इज द एंटीपायराइट। तो ये सातों टॉपिक है जो आपको ध्यान रखना है जो प्रिजर्वेटिव के टाइप्स है। तो प्रिजर्वेटिव के टाइप में फर्स्ट इज द आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट, सेकेंड इज द सॉलिग्नम, थर्ड इज द टेरिंग, एंड फोर्थ इज द ऑयल पैंट, एंड फिफ्थ इज द केमिकल, एंड सिक्स इज द कीरियोसॉइड ऑयल, एंड सेवन इज द एंटीपायराइट्स। प्रीवियस क्लास में हमने क्या समझा था यहाँ पे सोइंग टॉपिक स्टार्ट किया था। सोइंग में हमने सबसे फर्स्ट में क्या देखा था कि रेडियल सोइंग क्या होती है। रेडियल के बाद हमने क्या देखा था टेंजेंशियल सोइंग, क्वार्टर सोइंग, रेडियल टेंजेंशियल क्वार्टर, और क्वार्टर के बाद हमने क्या देखा था रेडियल टेंजेंशियल क्वार्टर। ठीक है, एक और है वो नेक्स्ट क्लास में हम यहाँ पे डिस्कस कर लेंगे, वो मुझे ध्यान नहीं आ रहा। ठीक है, तो हमने क्या देखा था यहाँ पे प्रिजर्वेटिव में आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट, सॉलिग्नम, टेरिंग, ऑयल पैंट, केमिकल, कीरियोसॉइड ऑयल, एंटीपायराइट्स। ये सातों टॉपिक को हम यहाँ पे इन डिटेल्स में वन बाय वन डिस्कस करेंगे कि क्या होता है एंड कैसे ट्रीटमेंट करवाया जाता है। नेक्स्ट हम यहाँ पे टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव के लिए अगर हम बात करेंगे तो टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव में फर्स्ट क्या जाएगा यहाँ पे ASCU मतलब कि आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट, एंड सेकंड क्या जाएगा सॉलिग्नम पैंट, ऑयल पैंट, एंड टेरिंग प्रोसेस। तो ये चारों प्रोसेस को हम यहाँ पे डिटेल्स में बात करेंगे। तो फर्स्ट हम यहाँ पे क्या देख रहे हैं कि आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट। अगर आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट के लिए अगर हम बात करें तो इसको किससे प्रोटेक्टेड किया जाता है फ्रॉम अटैक ऑफ वाइट हैंड। जो भी वाइट हैंड होते हैं उससे अगर हमें प्रोटेक्ट करना है तो हम आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट का यूज करेंगे। क्या जाएगा प्रोटेक्ट फ्रॉम अटैक ऑफ वाइट एंड आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट। इट कंसिस्ट ऑफ 8 पार्ट ऑफ केमिकल इन वाटर, मतलब कि हम इसके 8 पार्ट का यूज करेंगे जो कंसिस्ट कर रहा है 8 पार्ट ऑफ केमिकल इन वाटर। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं सॉलिग्नम पैंट क्या होता है। हमने आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट किस लिए करते हैं, जो व्हाइट एंड होते हैं इससे इसके अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट का यूज किया जाता है। सॉलिग्नम पैंट क्या होता है, प्रोटेक्ट फ्रॉम व्हाइट हैंड से प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज करते हैं, सॉलिग्नम पैंट का यूज करते हैं। ग्रीन कलर केमिकल विच इज हाईली टॉक्सिक, एक ग्रीन कलर का लिक्विड होता है जिसका यूज किया जाता है, एंड ये नेचर में कैसा होता है हाईली टॉक्सिक होता है। तो ग्रीन कलर केमिकल का यूज किया जाता है जो हाईली टॉक्सिक होता है, एंड किससे प्रोटेक्ट करते हैं, व्हाइट हैंड से प्रोटेक्ट करने के लिए हम यहाँ पे सॉलिग्नम पैंट का यूज करते हैं। तो आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, जिसमें 8 मतलब केमिकल्स होते हैं जिसका यूज किया जाता है, एंड सॉलिग्नम में भी हमने यही चीजें डिस्कस की कि ग्रीन कलर का केमिकल्स होते हैं जो हाईली टॉक्सिक होता है। ठीक है, तो इस जो प्रिजर्वेटिव हम बात कर रहे हैं टाइप्स में, इससे जनरली क्वेश्चंस बनते हैं, और ये आर्सेनिक कॉपर PYQ में, और अगर आप क्वेश्चंस देखोगे तो ये पूछा हुआ है। अब हम बात करने वाले हैं ऑयल पैंट के लिए कि ऑयल पैंट क्या होता है। ठीक है, तो दे प्रोटेक्ट द टिम्बर सेक्शन फ्रॉम द अटैक ऑफ केमिकल एंड वाटर। जैसे कि टिम्बर सेक्शन है तो इसको क्या है
केमिकल और वाटर के अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, ऑयल पेंट का। मतलब कि टिम्बर के सेक्शन में हम यहाँ पे ऑयल पेंट कर देते हैं, तो ये केमिकल ये वाटर से प्रोटेक्टेड रहता है, इसलिए हम यहाँ पे ऑयल पेंट करते हैं। तो जनरली ऑयल पेंट किस लिए किया जाता है, दे प्रोटेक्ट द टिम्बर सेक्शन फ्रॉम द केमिकल एंड वाटर। नेक्स्ट हम बात करने वाले इम्प्रूव द लाइफ ऑफ ऑयल पेंट। ऑयल पेंट की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए वार्निश यूज किया जाता है। इम्प्रूव द लाइफ ऑफ ऑयल पेंट, वार्निश इज यूज्ड। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं टैरिंग प्रोसेस क्या होती है। टैरिंग प्रोसेस, तो अगर हम यहाँ पे टैरिंग प्रोसेस की बात करें, द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ तार ओवर द टिम्बर सरफेस, मतलब कि टिम्बर सरफेस के ओवर में हम जो भी तार का यूज करेंगे, द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ तार ओवर द टिम्बर सरफेस। ठीक है, तार कैसा होता है, डार्क ब्लैक कलर का लिक्विड होता है जिसको ऑब्टेन किया जाता है डी जो स्ट्रक्चर्स रहते हैं उससे। डेस्टिलेशन ऑफ कोल एंड वुड, कोल और वुड की डेस्टिलेशन से हम क्या ऑब्टेन करते हैं, यहाँ पे तार को ऑब्टेन किया जाता है। तो ये हमने सबसे पहले आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट देखा। वाइट एंड के अटैक से प्रोटेक्ट करने के लिए आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट का यूज करते हैं। ये कंसिस्ट करता है 8 पार्ट ऑफ केमिकल इन वाटर। सॉलिग्नम पेंट के बारे में हमने बात की, प्रोटेक्ट फ्रॉम वाइट एंड ग्रीन कलर का केमिकल होता है जो हाईली टॉक्सिक होता है। ऑयल पेंट दे प्रोटेक्ट द टिम्बर सेक्शन फ्रॉम द केमिकल एंड वाटर। केमिकल एंड वाटर के अटैक से हमें क्या प्रोटेक्ट करने के लिए हम ऑयल पेंट का यूज करते हैं। ये द लाइफ ऑफ ऑयल पेंट को इम्प्रूव करता है, के लिए हम क्या यूज करते हैं, वार्निश का यूज करते हैं। फिर हमने यहाँ पे टैरिंग प्रोसेस के बारे में बात की थी, द प्रोसेस ऑफ एप्लीकेशन ऑफ द ओवर द टिम्बर सरफेस। तार कैसा होता है, डार्क ब्लैक कलर का होता है। नेक्स्ट हम बात करने वाले हैं कि केमिकल ट्रीटमेंट क्या होता है। अभी हमने क्या कंप्लीट किया था, यहाँ पे आर्सेनिक कॉपर ट्रीटमेंट हमारा कंप्लीट हो गया, सॉलिग्नम पेंट हमने कंप्लीट कर लिया। अब हम यहाँ पे बात करने वाले हैं कि केमिकल ट्रीटमेंट क्या होता है। तो जनरली अगर हम यहाँ पे केमिकल ट्रीटमेंट के लिए बात करें, केमिकल ट्रीटमेंट तो क्या होता है, इसमें जो टिम्बर सेक्शन होता है उसको हम यहाँ पे डिप करते हैं किसमें, इन सॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट सच ए सोडियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कॉपर सल्फेट एंड मरकरी क्लोराइड के जो सॉल्यूशन रहता है इसमें हम इसको डिप करवाते हैं। सोडियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड एंड कॉपर सल्फेट का सॉल्यूशन होता है जिसमें हम यहाँ पे टिम्बर सेक्शन को क्या करते हैं, डिप करते हैं। एंड प्रोटेक्ट द टिम्बर सेक्शन फ्रॉम केमिकल अटैक। अगर हमें टिम्बर सेक्शन को केमिकल अटैक से क्या करना है, प्रोटेक्ट करना है, तो हम किसी भी एक्सटर्नल एजेंसीज का यूज करेंगे। एंड बेस्ट ट्रीटमेंट है देन एनी अदर प्रोसेस विद रिस्पेक्ट टू एक्सटर्नल ट्रीटमेंट प्रोसेस आर रेजिस्टेंस टू एक्सटर्नल एजेंसीज। ठीक है, तो हमारा ये केमिकल रेजिस्टेंस ट्रीटमेंट कंप्लीट हो गया। कल की क्लास में हम यहाँ पे क्यूरियोसाइड ऑयल और भी यहाँ पे ट्रीटमेंट प्रोसेस बचे हुए, तो कल हम यहाँ पे पूरा कंप्लीट कर लेंगे। एंड जो टाइप ऑफ प्रिजर्वेटिव है एक बार इसका शॉर्ट में एंड अच्छे से रिविजन कर लेंगे। तो हमने केमिकल ट्रीटमेंट में क्या पढ़ा कि टिम्बर सेक्शन को डिप करते हैं, सोडियम क्लोराइड, जिंक क्लोराइड, कॉपर सल्फेट और मरकरी क्लोराइड। जनरली एग्जाम में इससे क्वेश्चन पूछा जाता है केमिकल ट्रीटमेंट से। एंड जो सॉल्यूशन पूछते हैं कि सॉल्यूशन किसका लेते हैं, जैसे कि सोडियम हो गया, जिंक हो गया, ठीक है। और जो टिम्बर सेक्शन होता है इसको हम प्रोटेक्ट करते हैं एक्सटर्नल एजेंसीज से, ठीक है, क्यूरियोसाइड ऑयल। और बाकी की हम कल की क्लास में कवर करेंगे। थैंक यू। तो आप लोगों को सबसे ज़्यादा फोकस किस में करना है, अभी तक हमने बिल्डिंग मटेरियल एंड कंस्ट्रक्शंस में जैसे कि ब्रिक वाला टॉपिक है, ब्रिक हमारा क्या पूरा कंप्लीट हो गया है। तो जो ब्रिक है इससे भी जनरली क्या 2 to 3 नंबर ऑफ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। और ब्रिक क्या बहुत इंपॉर्टेंट है। इसमें हमने जैसे कि इसमें टाइप्स के बारे में डिस्कस किया था कि ब्रिक कितने टाइप के होते हैं, मॉड्यूलर ब्रिक होता है, कन्वेंशनल होता है, ब्रिक फिल होता है। तो आपको ब्रिक का रिविजन करना है, क्या करना है, अभी हमने इसको पूरे टॉपिक को कंप्लीट कर लिया। रिवीजन के साथ साथ क्वेश्चन प्रैक्टिस करना है, इसके पीवाईक्यू सॉल्व करना है। और आपको मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज टॉपिक वाइज आपको क्या है, इसके टेस्ट, जो भी टेस्ट सीरीज है, टेस्ट सीरीज आपको क्या है, टेस्ट लगाना है। और जो आप मिस्टेक्स कर रहे हैं उसको लिख के क्या उसका एनालिसिस करना है कि हमें कहाँ सुधार करना है, ठीक है। नेक्स्ट हमने टिम्बर टॉपिक स्टार्ट कर लिए। तो टिम्बर में अभी क्या है, ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 क्लासेस हुई होंगी, तो आप जाके इसको क्या देख सकते हैं। 10 मिनट्स की क्लासेस हैं और इसमें भी आपको सेम रिवीजन, क्वेश्चंस, प्रैक्टिस, पीवाईक्यूज एंड टेस्ट सीरीज आपको लगाना है।
सबसे ज़्यादा हेल्पफुल क्या आपके लिए, क्वेश्चंस प्रैक्टिस। जितनी ज़्यादा क्वेश्चंस प्रैक्टिस करोगे उतनी ज़्यादा आप में सुधार आएगा।